तो विज्ञान और ज्योतिष के हिसाब से आपने कोरोना का फ्यूचर तो देख लिया, लेकिन उसका प्रेजेंट कैसा है, यानी अभी कोरोना को लेकर दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। अब देख लेते हैं। वैक्सीन की उम्मीद लगाई बैठी दुनिया पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट सार्स-कोव-2 ने दहशत फैला दी है। कोरोना का नया वेरिएंट सार्स-कोव-2 बेहद खतरनाक है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की इतनी दहशत है कि सरकार ने टियर 3 लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दुनिया वैक्सीन की खोज में लगी है, लेकिन नए वायरस पर आने वाली वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है, जिससे वैज्ञानिकों की टेंशन हाई हो गई है। आज दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर आई है। इंसानियत के लिए बहुत दुखद खबर आई है। वर्ल्ड के लिए बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। दुनिया में नया कोरोना आ गया है। ये पुराने का भी बाप है, उससे भी खतरनाक। नए वायरस का डर, वैक्सीन होगी बेअसर। दुनिया कोरोना की काट ढूंढ रही है, वैक्सीन पर काम कर रही है, लेकिन किलर कोरोना और खतरनाक हो रहा है। वो अपना रूप भी बदल रहा है और अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। इतनी ताकत बढ़ा रहा है कि वैक्सीन भी इस पर बेअसर होगी। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट सार्स-कोव-2 ने ऐसी दस्तक दी है कि एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। देश और दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस में आ रहे बदलाव को लेकर पहले ही दुनिया को आगाह कर चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वायरल की चाल को समझना और रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस बार कोरोना ने ब्रिटेन को निशाना बनाया है। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सार्स-कोव-2 सामने आया है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ब्रिटेन के कई इलाकों में तेजी से पांव पसार रहा है। ब्रिटेन में नए वेरिएंट के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से ब्रिटेन इतना घबरा गया है कि उसके स्वास्थ्य मंत्री को संसद में इस पर बयान देना पड़ा। ब्रिटेन की राजधानी में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत फैला दी है। कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने WHO को भी जानकारी दी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान हुई है, जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में वायरस के तेज प्रसार का कारण हो सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से संबंधित करीब 1000 मामलों की पहचान की जा चुकी है। ब्रिटेन के जिन इलाकों में कोरोना ने रूप बदला है, वहां वायरस संक्रमण के मामले दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से एक बार फिर लंदन और इसके आसपास के इलाकों में टियर 3 स्तर का सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। टियर 3 लॉकडाउन में बड़े स्तर पर हाई अलर्ट रहेगा। इसमें पावर रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी चलती रहेगी। थिएटर, सिनेमा हॉल को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रिटेन को डर सताने लगा है कि नए वेरिएंट के सामने कोरोना की वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट हालात और बिगाड़ सकता है। हो सकता है कि वैक्सीन इस पर काम भी ना करे। इसमें कोई शक नहीं कि किलर कोरोना अपना रूप बदल रहा है, उसकी चाल और खतरनाक हो रही है। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया को भी संकट में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो बेहद डराने वाली है। कोरोना सिर्फ जान ही नहीं लेता, बल्कि कई बार इंसान की जिंदगी बख्श देता है, लेकिन उसे जीने लायक नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही कोरोना से जूझ रहे कुछ मरीजों के साथ भी हुआ है। कोरोना ने ऐसा रंग दिखाया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। कोरोना वायरस कर देगा ब्रेन डेड। कोरोना छीन लेगा आंखों की रोशनी।
वायरस बिगाड़ेगा जबड़े नाक की हड्डी। वायरस शरीर में देगा घातक बीमारियां। कोरोना वायरस को जितना खतरनाक हम समझ रहे हैं, ये वायरस उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है। ये तो साफ है कि कोरोना इंसान के लिए जानलेवा है, लेकिन अब खतरा इससे भी बड़ा है। ये कोरोना कई बार जान तो नहीं लेता, लेकिन इंसान को जीने लायक भी नहीं छोड़ता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर और डर पैदा कर दिया। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कोरोना वायरस के चौंकाने वाले मामले सामने आए। सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो कोरोना की वजह से एक खतरनाक फंगस डेवलप हो रहा है। इस फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये फंगस इंसान के शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये भी समझ लीजिए। कोरोना वायरस जब किसी इंसान की बॉडी में एंट्री करता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगस पनपने लगता है। पैदा होने के बाद ये फंगस क्या करता है, ये भी देख लीजिए। इसकी वजह से कोरोना मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाती। इतना ही नहीं, ये फंगस कोरोना मरीज के जबड़े और नाक की हड्डी को भी नुकसान पहुंचाता है। जबड़े और नाक की हड्डी को खराब कर देता है। अब जो सबसे डरावना तथ्य सामने आया है, उसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फंगस किसी कोरोना मरीज के दिमाग को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब है कोरोना मरीज हो सकता है ब्रेन डेड। जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, वो बड़ा डेडली इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर वो आपकी नाक में घुसेगा और वो वहाँ पे डैमेज करना शुरू होगा, इसका जो डैमेज है वो बहुत रैपिड कोर्स होता है। बहुत जल्दी ये नाक से आँख में जाके आँख की नस खराब कर देता है और फिर कुछ लोगों में ब्रेन तक जा सकता है, जिसकी वजह से पर्सन को दिमागी बुखार और डेथ हो जाती है। दरअसल कोरोना जब किसी इंसान के शरीर पर हमला करता है तो उसके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस फंगस और कोरोना वायरस जब मिलते हैं तो इम्यूनिटी की हालत और खराब होती है। ऐसे में शरीर को काफी तेजी से नुकसान पहुंचता है। इस फंगस का असर ऐसे लोगों पर ज्यादा होता है जो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।